आज एक खबर आई है, आप लोगों को मालूम है? पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हो गया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था, वही जो मेरा था, वैसे 5 रुपये। लेकिन रुको, मैं आज तुम्हें ये नहीं बताऊँगा कि सरकार ने क्या किया, बल्कि क्या करना चाह रही है। मैं तुम्हें हर वो चीज़ बताऊँगा जो कभी कोई न्यूज़ चैनल नहीं बता सकता, कि 5 रुपये का असल में गेम है क्या, ये 5 रुपये काम कैसे करते हैं। 5 रुपये का जो गेम है, ये गवर्नमेंट जो करती है आवाम के साथ, इसकी गेम काम कैसे करता है, पैसा कहाँ जाता है, और अगले कुछ महीनों में पेट्रोल के साथ क्या होने वाला है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सीधा आने वाली हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ताकि आप लोग बाद में पछताओ नहीं। तो चलते हैं, पहले ये समझते हैं कि आज एक्चुअली में हुआ क्या है। आज है मई 16। हर महीने की 1 और 16 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत आती है। ये काम करता है ओबरा, यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एक फार्मूला लगाता है। उस फार्मूला में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट होता है, डॉलर का रेट होता है, इंपोर्ट चार्जेस होते हैं, और गवर्नमेंट का अपना टैक्स होता है, जिसे पेट्रोलियम लेवाई कहते हैं। ओबरा नंबर नहीं निकालती, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजती है ये फार्मूला बना के, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि एक्सेप्ट करना है या बदलना है। आज जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइस थोड़ी नीचे आई है, उसका फ़ायदा 5 रुपये पर लीटर कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया है। पेट्रोल अब 414 रुपये से 409 रुपये पर लीटर हो गया। सोचते हैं 5 रुपये का मतलब क्या है आम आदमी के लिए। मोटरसाइकिल वाला जो दिन में 300 रुपये का पेट्रोल डालता है, उसे महीने में रफली 200 से 250 की बचत होगी। यही एक दिन का नाश्ता, एक करीम राइड, वही स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। असल स्टोरी तो अभी शुरू होती है। तुम जानते हो इस पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? और मैं बताता हूँ तुम लोगों को, सीधा बोलूँगा। अभी इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल पर गवर्नमेंट 117 रुपये का पेट्रोलियम लेवाई ले रही है, यानी पेट्रोल का टैक्स ले रही है एक्स्ट्रा। 1 लीटर पर, सिर्फ 1 लीटर पर, ये सिर्फ एक टैक्स है। मतलब अगर पेट्रोल की असल कीमत देखी जाए बिना टैक्स के, तो वो 292 रुपये पर लीटर होती है। तो बाकी सब सरकार का हिस्सा है, सरकार की जेब में जा रहा है वो। और ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लान है। IMF, जिससे पाकिस्तान ने $7 अरब का लोन लिया हुआ है, $7 अरब। उसने पाकिस्तान से एक वादा करवाया है कि अगले साल यानी 2027 में पेट्रोलियम लवाई के मद में, यानी पेट्रोलियम टैक्स के मद में 1,72,000 करोड़ आवाम से निकाला जाएगा। ठीक है, यानी इस साल के मुताबिक 17% ज़्यादा होगा। यानी कि जो अभी कीमत चल रही है, इस साल जो भी सिचुएशन के हिसाब से कीमत चल रही है, नेक्स्ट ईयर 17 से 20% और इंक्रीज़ होगा, यानी 500 से भी इंक्रीज़ होने वाला है दोस्तों पेट्रोल। तो तैयार हो जाओ। तो इसका तो सीधा सवाल करो खुद से, अगर गवर्नमेंट को पेट्रोल से 1.72 ट्रिलियन उठाने हैं और इंटरनेशनल ऑयल प्राइस नीचे आ भी रहे हैं, तो वो कैसे पूरा करेगा? यानी कि इंटरनेशनली प्राइस भी नीचे आ रही है और आवाम को, गवर्नमेंट को 1.72 ट्रिलियन भी निकालना है आवाम से, तो ये कैसे करेगी? इसके सिर्फ दो तरीके हैं। या तो पेट्रोल पे जो टैक्स होगा वो बढ़ा देगी, ठीक है, गवर्नमेंट, अगर पेट्रोल की प्राइस नीचे आई। या तो फिर पेट्रोल जो प्राइस है भले मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भी आ जाए, गवर्नमेंट ने उतनी रखनी है, नीचे नहीं करनी। ठीक है, ये दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से तुम ही हो जो जेब में से निकाल के आवाम को दो। ठीक है, तो करते हैं अप्रैल 2026 में क्या हुआ था, याद है? जब US और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गई। ठीक है, वो पानी का रास्ता है जहाँ से गल्फ का 20% ऑयल दुनिया को जाता है। ग्लोबल ऑयल प्राइस रात भर में 130 रुपये पर बैरल से ऊपर चली गई। पाकिस्तान जो अपना 80% क्रूड ऑयल गल्फ से इंपोर्ट करता है, मतलब पाकिस्तान की लग गई सीधे लफ्ज़ों में। एक ही दिन में पेट्रोल की प्राइस 458 पर लीटर जा पहुंची। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ऊंचा रेट। ठीक है, फिर हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पेट्रोलियम लेवाई में 8 रुपये कट किए और प्राइस थोड़ा नीचे किया। लोगों ने सांस ली, लेकिन वो 80 रुपये का कट वो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से किया था। IMF की नज़र में वो एक कंसेशन था जो लेना पड़ा, और IMF का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ये सब्सिडी परमानेंटली नहीं चलेगी, यानी कि ये हमेशा सब्सिडी नहीं मिलेगी। जैसे ये आज 5 रुपये मिले, ये रिलीफ नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट है मार्केट की। जैसे टाइड मतलब कि लहर लहर है ना, जैसे लहर ऊपर जाती है समंदर की, लहर जब नीचे आती है ना, धीमी होती है, तो थोड़ा इंसान को सांस आती है कि यार और नीचे आए। ये ख़त्म कभी नहीं होगी, लहर दोबारा आएगी, और ये ऐसी लहर आएगी फिर इसमें कौन कौन डूबेगा ये फिर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।
असल बात सवाल ये है कि ये लहर कब आएगी, ये देखने की बात है। तो यानी कि अब जो है आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको जो बात बताऊँगा। पहली बात, अगले 2 से 3 महीनों में एक्सपेक्ट करो कि पेट्रोल वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ईरान सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। यूएस और ईरान की डील सीज़ फायर की हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, सेटल नहीं हुए वो लोग। अगर हॉर्मज़ फिर से डिस्टर्ब हुआ, वो चांसेस हैं जो कि होगा, तो अप्रैल वाली सिचुएशन फिर से आ सकती है। दूसरी बात, अगर तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल है या छोटी गाड़ी है, तो अभी वक्त है, सीरियसली सोचो कि मेंटेनेंस ठीक करो। टायर प्रेशर, इंजन ट्यूनिंग, ये छोटी चीज़ें जो है ना 15 से 20% से माइलेज को इंक्रीज़ कर देती हैं, आज के रेट पर भी और कल के रेट पे भी। ठीक है, तो आज इन सारी बातों का मकसद क्या है, यानी कि 5 रुपये सब्सिडी मिली, ठीक है, लेकिन ये 5 रुपये एक बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है, जहाँ आई एम जहाँ जहाँ IMF को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, और उस सब को का और उस सब का बोझ अल्टीमेटली आप लोगों पे आएगा, आप लोगों की जेबों पे आएगा। ठीक है, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि जब तुम ये सिस्टम समझते हो ना, तो तुम बेहतर डिसीजंस ले सकते हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो यही है भाई, देख लो इस मुल्क का हालात हैं, यही चल रहा है। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नया नया चैनल है, थोड़ी मेहरबानी हो जाएगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है, जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी को इफेक्ट करेगी, तुम्हारी जेब से कनेक्टेड होगी, कोई बकवास नहीं, कोई स्पिन नहीं, सीधी बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।